मूवी स्टार्ट होती है तो हम हनी बी की एक हाइव को देखते हैं जहाँ पर बहुत सी हनी बीज काम कर रही थी। यहाँ पर हम इनकी एक अलग ही दुनिया देखते हैं। जैसे इंसानों को जिंदा रहने के लिए काम करने की ज़रूरत होती है, वैसे यहाँ पर भी हनी बीज को जिंदा रहने के लिए डेली बेस पर काम करने पड़ते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अब हम यहाँ इस मूवी के मेन कैरेक्टर बैरी को देखते हैं जो कि एक हनी बी है। इसके अब ग्रेजुएशन का टाइम आ चुका था और वो तैयार होकर नीचे अपने पेरेंट्स के पास जाता है जो कि बहुत ही खुश थे क्योंकि बैरी अब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था। घर से निकलकर बैरी अपने बेस्ट फ्रेंड एडम को पिक करता है, जिसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं एक हॉल में जहां पर इनकी पूरी क्लास मौजूद थी। प्रिंसिपल सबको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बताते हैं कि इन सबको अब फैक्ट्री जाना होगा जहां पर सबको अपनी अपनी पसंद के हिसाब से कोई ना कोई जॉब तलाश करनी होगी। अब यहाँ पर इसी काम के लिए इन सबको फैक्ट्री का टूर दिया जाता है। यहाँ पर एक टीचर इन्हें बताती है कि कैसे यहाँ पर हनी तैयार होता है। यहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ हनी बीज ऐसी हैं जो बाहर से नेक्टर लेकर आती हैं, जिसके बाद इसको हनी में चेंज कर दिया जाता है। साथ ही उसका कलर और फ्लेवर भी चेंज करके हनी को बहुत ही मज़ेदार बना दिया जाता है। टूर के दौरान ही ये लोग एक ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि कुछ हनी बीज न्यू हेलमेट्स ट्राई कर रही होती हैं। इन पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। ये इसीलिए थे कि बाहर की दुनिया की मुश्किलात ये लोग आराम से बर्दाश्त कर सकें। अब जब बैरी रात को घर वापस आता है तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुमने अपने लिए कौन सी जॉब सेलेक्ट की है। यहाँ पर बैरी काफ़ी कंफ्यूज था और वो अपने डैड से कहता है कि मैं सारी ज़िंदगी ये ही काम नहीं कर सकता, वो भी ये सारा हनी वाला काम। ये सुनकर बैरी के डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बैरी से कहते हैं कि मैंने भी पूरी ज़िंदगी हनी का ही काम किया है, तो तुम कौन सा नया काम करना चाहते हो? तुम्हें भी हमारी तरह यही काम करना होगा। अब अगले दिन एडम और बैरी जॉब के लिए फैक्ट्री पहुंचते हैं। वहां पर और भी बहुत सारी न्यू बीज जॉब के लिए आई होती हैं। एक एक करके सारे जॉब्स के स्लॉट्स फुल हो रहे होते हैं। ये सब के लिए बहुत ही प्रेशर वाला पॉइंट था। अब बारी आती है एडम की। वो बैरी से कहता है कि मुझे बताओ कि मैं अपने लिए कौन सी जॉब सेलेक्ट करूं। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो बैरी वहां से जा चुका था। बैरी एडम को कम्युनिकेट करके बताता है कि मैं पूरी ज़िंदगी एक ही जॉब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं एक बार हाइव से बाहर जाकर देखना चाहता हूँ। इसके बाद बैरी पहुँच जाता है पोलन डॉग्स के पास। यहाँ आकर पहले तो कैप्टन बैरी को मना करता है कि तुम यहाँ पर मत आओ, पर कुछ पोलन डॉग्स के कहने पर वो बैरी को अपने साथ आने देता है। यहाँ बाहर जाने से पहले कैप्टन उन्हें बताता है कि आज बाहर शायद बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से तुम लोगों को कोई मसला भी हो सकता है। साथ ही साथ वो इन सबको इंस्ट्रक्शन देता है कि बाहर के लोगों से बात करना बिल्कुल मना है। अब बैरी और बाकी सब हाइव से बाहर निकल जाते हैं। ये हाइव से बाहर बैरी का पहला एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो बहुत खुश होता है। उसे हर जगह बहुत अच्छी लगती है। अब ये लोग पहुंच जाते हैं एक फ्लावर फील्ड में जहां पर बहुत ही डिफरेंट किस्म के फूल लगे होते हैं। यहाँ पर बैरी देखता है कि ये लोग किस तरह से नेक्टर को निकालते हैं और पॉलिनेशन का काम भी करते हैं। कुछ दूर उन्हें कुछ फ्लावर्स जैसा नजर आता है। जब ये पास जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये फ्लावर्स नहीं, टेनिस बॉल्स हैं। पर बैरी को तो बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं होता, तो वो गलती से एक बॉल के साथ जाकर चिपक जाता है, जिसके बाद एक लड़की उस बॉल को उठाकर जोर से फेंकती है तो ये बॉल स्टेडियम से बाहर जाकर एक कार के अंदर चला जाता है। बैरी को कार के अंदर देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। यहाँ से बैरी बहुत ही मुश्किल से बाहर निकलता है और बाहर आते ही बारिश शुरू हो जाती है। बैरी अपने आसपास देखता है तो उसे एक विंडो खुली नजर आती है। बैरी उस घर के अंदर चला जाता है। अंदर आकर बैरी सूरज समझकर एक बल्ब से टकरा जाता है और सीधा एक आदमी की पुडिंग में गिर जाता है। यहाँ पर आदमी बैरी को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो बस बैरी को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर उसकी दोस्त वेनिसा आ जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रहमदिल थी। वो बैरी को उठाकर बाहर रख देती है। यहाँ पर बैरी वेनिसा से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो सोचता है कि वेनिसा कितनी अच्छी है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो वेनिसा को उसकी मदद के लिए थैंक यू ज़रूर बोलेगा। अब बैरी किचन में जाकर वेनिसा को हाय बोलता है। यहाँ पर वेनिसा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसे तो काफ़ी देर तक इस बात पर यकीन ही नहीं आता कि एक हनी बी बात भी कर सकती है। फिर वो रियलाइज़ करती है कि ये हनी बी बोल सकता है, तो वो कुछ संभल जाती है। बैरी वेनिसा को थैंक यू कहता है। इसके बाद जब वो जाने लगता है तो वेनिसा उसे कॉफ़ी की ऑफ़र करती है।
इसके बाद ये दोनों बाहर बैठकर कॉफ़ी पीते हैं और यूं इनमें काफ़ी दोस्ती हो जाती है। नेक्स्ट डे बेरी हाइव के अंदर आकर एडम को अपनी सारा एक्सपीरियंस बताता है। तो एडम उससे कहता है कि तुम अब बाहर घूम आए हो, अब तुम यहाँ मेरे साथ मिलकर जॉब करो। लेकिन बेरी उससे कहता है कि मैं ये जॉब नहीं कर सकता और मेरी एक दोस्त भी बन गई है जिसका नाम वेनिसा है। तो एडम उस पर गुस्सा होता है कि तुम्हें रूल्स को तोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन बेरी उसकी कोई बात नहीं मानता। लेकिन जब वो घर आता है तो उसे बाहर की दुनिया के बारे में ही सोचता रहता है। अगले दिन बेरी दोबारा वेनिसा से मिलता है। वो दोनों एक मॉल जाते हैं। यहाँ बेरी देखता है कि कैसे हनी जार्स में पैक है। बेरी को ये समझ नहीं आता कि उनकी बनाई हुई हनी यहाँ क्या कर रही है। तो वेनिसा उसे बताती है कि हनी हमें बहुत पसंद है और हम इसे खाते हैं। तो बेरी कहता है ये तो गलत है, हम लोग कितनी मेहनत से हनी बनाते हैं और यहाँ किसी और की पिक्चर जार पर लगी हुई है, हमें तो कोई क्रेडिट तक नहीं देता कि हम इतनी मेहनत से हनी को बना रहे हैं। अब बेरी एक हनी वैन को फॉलो करने लगता है। ये वैन एक बहुत ही बड़े फार्म पर जाकर रुक जाती है। वो यहाँ देखता है कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर हनी को तैयार किया जा रहा है और यहाँ जबरदस्ती हनी बीज को रखा गया है और उनसे उनका बनाया हुआ शहद छीना जा रहा है। बेरी यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ले लेता है और घर जाकर ये पिक्चर्स अपने पेरेंट्स को दिखाता है। तो उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि ये सब फेक है और अगर ये सच भी है तो हम क्या कर सकते हैं। अब बेरी कहता है कि हम कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट डे वो वेनिसा के पास जाकर उससे कहता है कि मैं इंसानों पर केस करना चाहता हूँ क्योंकि वो हमारा बनाया हुआ हनी हमसे चुरा रहे हैं। इस न्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा कवरेज मिलती है और ऐसे ही चलते चलते वो दिन आ जाता है जब वो कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। तमाम बीस की तरफ से बेरी लॉयर होता है जबकि इंसानों की तरफ से जॉन नाम का एक लॉयर अपना काम कर रहा था। बेरी जज से कहता है कैसे बीस इतनी ज्यादा मेहनत से हनी को तैयार करते हैं और इंसान इन्हें बगैर कोई क्रेडिट दिए इसे चुरा लेते हैं, जो कि हमारे साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है। जबकि जॉन कहता है कि नेचर की हर चीज हमारे इस्तेमाल के लिए है और हमें उसे जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। पहला दिन तो बेरी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और यहाँ उसे सबका सपोर्ट भी मिलता है। नेक्स्ट डे जब हियरिंग का डे आता है तो वो सब कोर्ट में जमा होते हैं। तो दूसरा लॉयर सब बीस पर ये इल्जाम लगाता है कि ये बीस तो इंसानों को बहुत काटती हैं। वो ऐसी उल्टी पुल्टी बातें करके बीस को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाता है और एडम गुस्से में लॉयर को काट देता है और अब लॉयर ऐसा शो करवाता है जैसे वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। वो सबसे कहता है कि मैं तकलीफ से मरने वाला हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि जब कोई बी किसी को काटती है तो उसे भी बहुत तकलीफ होती है और एडम के साथ भी ऐसा ही होता है और वो हॉस्पिटल पहुँच जाता है। नेक्स्ट डे बेरी कोर्ट में सबको बताता है कि कैसे फार्म पर बीस पर जहरीली गैस का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। ऐसी बातें करने की वजह से बेरी केस को जीत जाता है, लेकिन लॉयर उसे जाते हुए कहता है कि तुम नेचर के खिलाफ जाकर ये काम कर रहे हो, तुम ज़रूर पछताओगे। नेक्स्ट डे सब बीस को आज़ाद कर दिया जाता है। मार्केट में से सारे हनी के प्रोडक्ट्स को हटाकर उन्हें बैन कर दिया जाता है और बीस को उनका हनी वापस कर दिया जाता है। अब ऐसा करने से एक फ़ायदा ये होता है कि सारी हनी बीज को काम नहीं करना पड़ता। अब वो ना ही पोलन का काम करती हैं और ना ही नेक्टर निकालने का। अब सबकी सब हनी बीज बस आराम करती रहती हैं। अब हम देखते हैं कि पोलन का काम रुक जाने से सारे फ्लावर्स मुरझा रहे हैं और कोई भी नया फ्लावर नहीं खिल रहा। क्योंकि अब फ्लावर्स ख़त्म हो रहे थे तो वेनिसा को अपनी फ्लावर शॉप भी बंद करनी पड़ती है। अब बेरी देखता है कि इतना हनी होने के बावजूद भी कोई खुश नहीं है। अब वो वेनिसा के पास जाता है तो वेनिसा उसे बाहर का हाल दिखाती है और कहती है कि देखो सारे दरख्त मुरझा गए हैं और कोई भी नया फ्लावर नहीं खिल रहा क्योंकि तुमने पोलिनेशन का काम रोक दिया है। ये सब कहकर वेनिसा कहीं जा रही होती है तो बेरी उसे पूछता है कि कहाँ जा रही हो। तो वेनिसा उससे कहती है कि एक लास्ट फ्लावर परेड हो रही है तो मैं ये लास्ट चांस नहीं गंवाना चाहती, इसलिए मैं वहीं जा रही हूँ। ये सुनकर बेरी को एक आइडिया आता है कि इस परेड में तो बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, अगर हम इन फ्लावर्स को चुरा लें तो हम इनकी मदद से एक बार फिर पोलिनेशन का काम कर सकते हैं। वेनिसा इस आइडिया को बहुत पसंद करती है और वो दोनों फ्लावर परेड में पहुंच जाते हैं। वहां से वो एक बहुत बड़ी फ्लावर बास्केट को चुरा लेते हैं और उसको प्लेन के थ्रू अपनी सिटी तक ले आते हैं। अब बेरी सब बीस को बताता है कि कैसे हम ही हैं जो हनी को बनाते हैं और पोलिनेशन का काम करते हैं और अगर हम ही ये काम ना करें तो दुनिया से तो रंग ही खत्म हो जाए। बेरी की इस बात से सब बीस एग्री करते हैं और पोलिनेशन का काम शुरू कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सब फ्लावर फिर से खिल रहे हैं और वेनिसा ने भी एक बार फिर से फ्लावर शॉप खोल लिया है और बेरी सारी एनिमल्स का लॉयर बन जाता है और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है।